शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा था। इस दिन को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। दरअसल साल 1952 में आधिकारिक तौर पर भारत के जंगल चीता मुक्त हो गए थे। दावा किया जाता है कि आखिरी चीते को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में वहां के महाराजा ने शिकार के लिए मार डाला था। पूरे 70 साल बाद भारत एक बार फिर चीता वापिस आया है। छत्तीसगढ़ के जिस शाही परिवार पर आखिरी चीते का शिकार करने के आरोप लगाए जाते हैं, उसने इस दावे को सिरे से खारिज किया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि भारत में 1947 के बाद भी चीते देखे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि शाही परिवार लोगों की सुरक्षा के लिए शिकार करता था, न कि मनोरंजन के लिए। बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूना पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा है। उस दिन को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। दरअसल साल 1952 में आधिकारिक तौर पर भारत के जंगल चीता मुक्त हो गए थे। दावा किया जाता है कि आखिरी चीते को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में वहां के महाराजा ने शिकार के लिए मार डाला था। इसके बाद से भारत में जंगलों में चीते को खोजने के प्रयास किए गए, लेकिन कहीं कोई भी चीता नहीं मिला। कोरिया शाही परिवार की सदस्य और छत्तीसगढ़ में मौजूद कांग्रेसी विधायक अंबिका सिंह देव के साथ बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनका जन्म 1968 में हुआ था और उनके दादा का 10 साल पहले यानी 1958 में निधन हो गया था, लेकिन उन्हें कई किस्से सुनाए गए। अंबिका ने अपनी बचपन की यादों को शेयर किया और बताया कि कैसे वह अपने पूर्वजों के शिकार अभियानों समेत कई कहानियों के साथ बड़ी हुई हैं। अंबिका ने कहा, सन 1940 में जब एक बार मेरे दादा राज्य से बाहर थे, तब एक आदमखोर बाघ आ गया था और ग्रामीणों के बीच दहशत पैदा हो गई। लोगों की सूचना पर मेरे पिता महेंद्र प्रताप सिंह ने मोर्चा संभाला और अंत शिकारी का शिकार किया गया। पिताजी उस समय बेमुश्किल 12 साल के थे। उन्होंने बताया कि मीडिया और फिल्मों में शिकार अभियानों को जिस तरह से दिखाया जाता है, वो ठीक विपरीत होता है। शिकार हमेशा मनोरंजन के लिए नहीं होता। वहीं चीतों के पुनर्वास के बारे में पूछे जाने पर अंबिका ने इस परियोजना की तारीफ की और कहा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि उन्होंने आशंका भी जताई कि अफ्रीका चीता यहाँ घने व क्षेत्र के माहौल में खुद को कैसे ढाल पाएगा, क्योंकि वे अफ्रीका के मैदानी घासों के मैदानों में ज़्यादा विचरण करते देख जाते हैं।